ग्राम आधारित लघु मशरूम प्रसंस्करण उद्योग पर गहरा संकट। एचएसएन कोड के गलत वर्गीकरण को लेकर 105 करोड़ का जीएसटी कारण बताओ नोटिस जारी। मशरूम उत्पादन किसानों ने कुरुक्षेत्र में प्रेस वार्ता कर सरकार को चेताया। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी खुफिया महानिदेशालय ने हाल ही में उत्तर भारत के कई खुम्ब प्रसंस्करण इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इन नोटिस में एचएसएन कोड के गलत वर्गीकरण का आरोप लगाया गया है। इन नोटिस में पिछले 7 वर्षों के लिए 105 करोड़ का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मांगा गया है, जो उभरते मशरूम प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए किसानों द्वारा नुकसानदायक बताया जा रहा है। इस विवाद के केंद्र में है कैंड बटन मशरूम, जो कि इस क्षेत्र का एक प्रमुख प्रसंस्कृत उत्पाद है। किसानों का कहना है कि खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय संस्थान की एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार कैंड बटन मशरूम को तत्काल उपभोग योग्य नहीं माना जा सकता और इसलिए यह अध्याय 7 HSN 0711 के अंतर्गत आता है, जो अस्थायी रूप से संरक्षित सब्जियों के लिए निर्धारित है। उल्लेखनीय है कि HSN 0711 के अंतर्गत आने वाले उत्पादों पर 31 दिसंबर 2018 तक 5% जीएसटी लागू था। हालांकि जीएसटी विभाग द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति अनुसार 1 जनवरी 2019 से इस श्रेणी पर जीएसटी की दर को शून्य कर दिया गया था, जिससे मशरूम उद्योग को उस समय बड़ी राहत मिली थी। अब अधिकारियों द्वारा कैंड बटन मशरूम को HSN 2003 के अंतर्गत पुनर्वर्गीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से तैयार उपभोग हेतु तैयार सब्जियों पर लागू होता है, जिस पर अधिक जीएसटी दर लगती है और परिणाम स्वरूप भारी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मांगे जा रहे हैं। विचार आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैं डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र का सबसे पहला ग्रोवर हूं, मशरूम ग्रोवर, जो 3 साल से इस लाइन में जुड़ा हुआ हूं। एक चला था और कारवां बनता चला गया, और मुझे इस बात का मान भी है, फक्र भी है ब्लॉक पेवा डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र का बटन मशरूम के अंदर बटन मशरूम की बाउल है, बाउल ऑफ इंडिया। अगर ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी किसी को मशरूम की जरूरत पड़ती है, बटन मशरूम की, कैन मशरूम की, तो वो पेवा की तरफ रुख करता है, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र की तरफ रुख करता है। मैं इस चीज की जो है वो अपने नौजवान साथी मशरूम ग्रोवर्स उनको बधाई देता हूं। भी उन्होंने जो है इतना उपलब्धि लाए कि हर गांव के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के अंदर मशरूम पैदा हो रही है। हमारी सरकारें, हमारे डिपार्टमेंट्स ये कहते हैं भी हमें जो है डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए। हम उनकी बात मानते हुए डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जो है वो गए। और अगर आप सर्दियों में देखोगे तो कोई काम ऐसा नहीं है जहां 2-2 हजार आदमी को काम नहीं मिला हुआ। अगर रोजगार है तो उसके साथ प्रोस्पेरिटी भी है। काम इतना बड़ा कि 1995 से लगे थे, साथ ही साथ जुड़े हजारों लोग जो है इस मुहिम में आए। 2018 आते आते जो है मशरूम इतनी हो गई कि हमारे जो है फ्रेश मशरूम वो कंज्यूम नहीं होती थी। जब फ्रेश मशरूम कंज्यूम नहीं होती थी तो हमें इसके प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पड़े। इस बात का मान भी है भी आज पेवा के अंदर 4 प्रोसेसिंग यूनिट हैं और 5वां जो है वो अंडर प्रोसेस है, जो लगने जा रहा है। हमने जब मशरूम प्रोसेसिंग की, कैन की, डब्बे में बंद की, तो नेचुरली था भी हमने जो है जो ट्रेडर्स है उनको बेचना था। तो जब हमने ट्रेडरों को बेचने के लिए अप्रोच किया तो हमें सामने से जो HSN कोड मिला। ये आज की जो कहानी है ये सारी मिस अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हो या क्लैरिफिकेशन कहेंगे हम इसको, मिस क्लैरिफिकेशन ऑफ HSN कोड की कहानी है।
तो जिसमें उन्होंने हमारे को कहा गया, हम उसकी जो है वो हमने पढ़ा भी। पढ़ने के बाद जो है हम उसमें हमने बिलिंग अपनी शुरू की। बिलिंग शुरू करते वक्त हम 5% जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट को दे रहे थे। जो 5% जीएसटी दे रहे थे 2017 से जून से जीएसटी आने से पहले इसमें एक्साइज जो डिपार्टमेंट था वो हमें फार्म सी इशू करता था, उसके तहत हम इसको सप्लाई करते थे। परंतु जब जीएसटी आया तो सेम पैटर्न पे हमने 5% के ऊपर इसकी बिलिंग शुरू कर दी। जब हम प्रोसेस सब चल रहा था, प्रोसेस हम लगा रहे थे, तो एक प्रेस रिलीज आती है 22 दिसंबर 2018 को, जो ये शो करती है भी मशरूम जो है वो 0% में है। उसमें लिखा गया है स्पेशल, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट हैं भी 5 से नील जो है वो की जाती है। उसके बाद 31 दिसंबर को उसी चीज की नोटिफिकेशन आ जाती है, तो हम और पक्के हो जाते हैं भी ये 0% में है। उसी दिन के बाद हमने जो है इसकी बिलिंग HSN कोड 711 में चैप्टर 7 में करनी शुरू की। और जब हमने शुरू करने की इसकी, तो हम रूटीन में चलते रहे। हमारा कोई भी काम कच्चे का नहीं है, कोई विदाउट बिल नहीं है, कोई विदाउट ई वे बिल नहीं है। 7 साल तक हमारी जो गाड़ियां हैं वो ऑल ओवर इंडिया जाती रही है, परंतु कभी भी आज तक कोई भी गाड़ी नहीं रोकी गई भी इसके ऊपर टैक्स है। ना गाड़ी रोके जाने के कारण हम रूटीन में अपना 0% पे बिलिंग चैप्टर 7 में कर रहे थे। परंतु कुछ दिन पहले हमें तब पता लगा जब डिपार्टमेंट DGGI का एक विंग जो है वो हमारे प्लांट पे आता है। उन्होंने हमारे से सारी डॉक्यूमेंट जितने भी अकाउंटेंसी थी, अकाउंटेंसी ऑलरेडी जो है वो पोर्टल पे है। हमें नाम ही कुछ देते तो सब कुछ उनके पास था। इसके साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा भी जो हम डब्बा लेते हैं उस पे 18% जीएसटी लग के आता है, परंतु जब हम बेचते हैं 0% पे बेचते हैं। जितना भी जीएसटी हमारा पोर्टल पे स्टैंड होता था वो हम गवर्नमेंट को रिवर्स कर देते थे। परंतु उन्होंने जब सारे डॉक्यूमेंट जो है उसको देख के हमें अपने स्टेटमेंट के लिए DGGI ऑफिस बुलाया गया। बुलाने के बाद अचानक कल हम 11 फर्मों को उन्होंने अक्यूज बना के 105 करोड़ का जो है वो हमें लेटर इशू कर दिया है। और ये जो लेटर है 11 की 11 फर्मों को एक ही लेटर है, ये नहीं है भी कोई अलग अलग लेटर है, एक ही लेटर है। एक ही लेटर में लास्ट के अंदर 11 फर्मों का जो है वो अलग अलग जीएसटी कितना बनता है। मैं अगर अपनी फर्म की बात करूं तो मेरी फर्म का 7 करोड़ 35 लाख रुपए जो है वो जीएसटी उन्होंने मुझे से क्लेम करने के लिए बोला है। और इसके साथ किसी का 10 है, किसी का 12 है, किसी का 14 है। तो अगर इसके आने के बाद हमारे अंदर मैं हूं या दूसरे हैं या कोई भी होगा, नेचुरली उसके अंदर एक खौफ का माहौल होगा। सर उस धंधा करने का कोई फायदा नहीं है जिस धंधे के अंदर 5-5 7 साल के बाद आपके ऊपर कोई बड़ा क्लेम आ जाए। मैं आप लोगों के माध्यम से अपने फार्मर्स को, उसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं, हमारी सरकार, हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं भी हमारे में कोई गुंजाइश नहीं है लोगों का माल खरीदने की। और आने वाले सीजन में हम अपना प्रोसेसिंग यूनिट नहीं चलाएंगे और ना ही फार्मर से हम मशरूम खरीदेंगे। जिस फार्मर ने भी मशरूम लगानी है वो हमारे भरोसे ना लगाए, हम उसको अवेल नहीं कर सकते। आप लोग भली भांति जानते हो
जीरी का सीजन हो, अक्टूबर का पहला हफ्ता हो और मंडियों में जीरी भरी हो, अगर उसकी खरीद ना हो तो फिर किसान के साथ क्या बनता है। हम ऐसी नहीं है, कोई किसान हथेशी नहीं है, बट आप लोगों के माध्यम से मेरा तो यही है कि इस समस्या को जो है निपटाया जाए और हमें फ्री हैंड करके अगले सीजन की तैयारी के लिए जो है वो लगाया जाए, ताकि हम जिस वातावरण में काम कर रहे हैं, जैसे इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं और टनों में प्रोडक्शन जो है लोग कर रहे हैं, तो उसको और आगे बढ़ाया जा सके। आप लोगों का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन करो। कितना उत्पादन करते हो आप यहाँ जो 11 फर्म है? सर 11 फर्म जो है वो अकेली कुरुक्षेत्र से नहीं है, कुरुक्षेत्र से ओनली 2 फर्म है जो इसके अंदर है, परंतु अगर टोटल ओवरऑल बात करें तो लगभग 8,000 टन मशरूम जो है वो सर्दियों में पैदा होती है। पूरे प्रदेश की है ये? हाँ जी, ये प्रदेश की है? ये ऑलमोस्ट इसमें से 90% कुरुक्षेत्र की है, 90% कुरुक्षेत्र की है। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा भी, देखो हम जब मशरूम उगाते हैं, ये लो कॉस्ट प्रोडक्शन है हमारी। लो कॉस्ट के अंदर सरकार कहती है पराली ना जलाओ, हम एक एक किसान जब झोपड़ी बनाते हैं, एक एक झोपड़ी बनाता है तो उसमें 1.5 किले की पराली लग जाती है। तो हम कम से कम जो है वो 200-300 किलियां की पराली एक एक किसान जो है हमारा यूज करता है। आज आप व्हीट स्ट्रो तूड़ी का रेट का क्या हाल हो रहा है, परंतु हमारे एरिया की ऑलमोस्ट तूड़ी जो है वो मशरूम में जो है यूज होती है। टोटल फर्म कितनी होंगी प्रदेश में? प्रदेश के अंदर टोटल जो है जी लगभग 10 या 12 फर्में होंगी, प्रोसेसिंग यूनिट होंगे, जो प्रोसेसिंग यूनिट होगी ना? प्रोसेसिंग यूनिट जी। आपका तात्पर्य है अभी काम करने वाले सभी को नोटिस आया है? 11 को नोटिस सर आया है। प्रोसेसिंग यूनिट सर हम एक्चुअल में क्या है अभी हम 11 लोगों को मेरे पास आए थे 22 जून को, 11 लोगों को डिटेक्ट करके तो उनको नोटिस दे दिया। उसके बाद कंसर्न स्टेट को सारी लिस्ट सौंप दी गई है। अब कंसर्न स्टेट का काम है भी वो उन तक जो है वो पहुंचे। मानो साहब, तो अब आप अगली आपकी रणनीति क्या है? क्योंकि अक्सर हम आया करते थे, मनोहर लाल खट्टर जी आपके वहाँ आया करते, तमाम मंत्री आते थे, कहते छोटी यूनिट लगाओ रोजगार, तो कहीं ना कहीं फिर इससे आपका रोजगार नहीं बंद होगा, तो आपने रोजगार भी दे रखा है होगा। सर बिल्कुल रोजगार बंद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो कमाई है तो उसके साथ सारी चीजें आगे बढ़ती है, परंतु हमारी रणनीति अभी हम यही है भी हम जीएसटी काउंसिल में जाएं, अपना पक्ष रखें, हम पॉलिटिशियन के पास जाएं, वहां पक्ष रखें। अगर हम ऑफिसरों की बात करें, जीएसटी डिपार्टमेंट की बात करें, तो वहां से हमें कोई भी उम्मीद नहीं है। क्यों नहीं उम्मीद है कि जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो तो रेवेन्यू जनरेट करने का उनका काम है। जब हम उनके पास गए, उनको बताया गया, और हमारे पास ट्रिब्यूनल के फैसले हैं जो हमारे हक में आए हुए हैं, जो चैप्टर 7 को शो करते हैं, परंतु किसी चीज को नहीं माना गया इन द डीजीजीआई में, उन्होंने इस चीज को नहीं माना। 5% तो नील की नोटिफिकेशन। सर इसमें 5% से नील की जो है वो नोटिफिकेशन भी है, मतलब काफी मतलब डॉक्यूमेंटली हम स्ट्रॉन्ग है। देखो हम नहीं मानते जो कैन में हम मशरूम वो डालते हैं, इट इज नॉट रेडी टू ईट। अगर ये रेडी टू ईट होती, इसमें हमने मसाले डाले होते, इसको मतलब तैयार किया होता खाने के लिए, तो हम 101% जो है इस पे जीएसटी लगता। बट ये जो है ये सेमी टू ईट है, ब्राइन में है, नमक में, पानी में है। इसके लिए हमने स्पेशल जो निफ्टम है सेंटर है अपना सोनीपत के अंदर, फूड प्रोसेसिंग का नेशनल उसका, तो उससे भी कैन मशरूम स्टडी रिपोर्ट जो है वो करवाई है भी इसमें क्या क्या हम डाल रहे हैं। तो अब आप क्या चाहते हो यार कि इसको जीएसटी से पूर्ण रूप से बाहर रखा जाए,
या जो अब तक हुआ है आप उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो? सर हम इसको जो है जीएसटी से पूर्ण रूप पे बाहर रखा जाए। उसका कारण ये है, अगर जीएसटी इस पे लगेगा तो ये कम से कम जो है वो 250 रुपए पेटी इसका रेट बढ़ जाएगा। जैसे इसका रेट बढ़ जाएगा उसके साथ ही चाइना की जो मशरूम है वो इससे सस्ती हो जाएगी और वो हमारे मार्केट को जो है वो कैप्चर कर लेगी और हम इस लेवल पे रहेंगे ही नहीं भी इसको कैन करके जो है वो बेच सके। तो अभी जो आपने बंद करने की बात कही कि डिस्ट्रिक्ट की सभी 11 यूनिट बंद रहेंगी या नहीं सर, देखो मैं अपने का मालिक हूँ, मेरी सोच अपनी है। मैं अगला जो सीजन आएगा दूसरा क्या करेगा क्या नहीं करेगा मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता, परंतु जो अगला सीजन आएगा मैं उसके लिए जब तक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम जीएसटी डिपार्टमेंट नहीं, जीएसटी काउंसिल नहीं आता या हमें कोई पूर्ण रूप से कोई आश्वासन नहीं मिलता। सर आश्वासन जो है वो वर्बली या उसमें मैं नहीं जाना चाहता। आश्वासन का मतलब ये है भी चाहे मुझे 2 साल लगे चाहे 3 साल लगे, जब तक हम जीएसटी डिपार्टमेंट से जीत के नहीं आते तब तक हम कमर्शियल प्रोडक्शन की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। आप कह रहे हो कि 4 यूनिट हैं कुरुक्षेत्र में और फर्म को 2 को नोटिस आया है, 2 कौन सी है जिनको नहीं आया, किसको आया? सर उसमें एक तो बाखली में है सीएस फार्म और एक है इस्माइलाबाद में, क्या नाम है, ब्रेवना फूड जी। सर इन्हें क्यों नहीं आया नोटिस? सर टाइम की शॉर्टेज डिपार्टमेंट जो बोलता है, हम नहीं पूछ सकते, ना हमने पूछा ना हमने, मैं अपना पे आर्गुमेंट पे गया हूँ, हमने नहीं पूछा अभी दूसरे को क्यों नहीं, हमें क्या कोई राइट नहीं है कि दूसरे बारे में पूछना। आया किन-किन को है नोटिस? फर्म का नाम क्या? बाजवा वेजिक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड जो कि मेरी फर्म है और दूसरी फर्म है फूड क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, वो भी मेरे साथ ही मुर्तजापुर में है, 2 हैं और 11 में 3-4 फर्में और है हरियाणा की। एक फर्म वैली फूड है गन्नौर से, उसको आया है और उत्तराखंड से है, यूपी से है, दिल्ली से है 2 फर्में, एक सोनीपत से और है रवांत फूड के नाम से, उनको ये बेंच बनता है टीआरयू, तो वहां से जीएसटी काउंसिल में सारा सिस्टम शुरू होता है क्योंकि जिस डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया उसका काम है भी सिर्फ प्लेंटी बनानी, तो वहां हमने अपना प्रेजेंटेशन दी है परंतु हमें अभी टाइम नहीं मिला अपने उनके साथ फेस टू फेस होकर कन्वर्सेशन। मैं पेवा की बात करूं तो ज्यादा तो नहीं, 10,000 आदमी जो है इसके साथ अंगेज। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे फार्म के ऊपर कम से कम भी 7 गांव से लेडीज लेबर जो है काम के लिए आती है। तो ये सारा एक्चुअल में जब हम वहाँ प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम मैंने उनको ये बात कही है कि हम तो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, रूरल के अंदर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, परंतु वो समझते सारी हैं, सुनते सारी हैं, परंतु करते अपनी मर्जी।